probability. लास्ट लेक्चर का लास्ट टॉपिक, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन इज कॉल्ड मल्टीनोमियल कोफिशिएंट. उसकी एग्जांपल करवा रही हूँ मैं. इफ n इक्वल्स टू 4 balls, 2 black and 2 white, मीन्स टोटल बॉल्स आपके पास 8 अगर हैं तो उनमें से 4 बॉल सेलेक्ट करनी है. स्मॉल आपके पास जो होती है सिलेक्ट, स्मॉल एन क्या होता है, सिलेक्ट बॉल करते हैं. नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट के आप बॉल सेलेक्ट करते हो और जो टोटल आपके पास बॉल्स होती हैं वो कैपिटल एन है. स्मॉल एन मीन के नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट मोर देन 1 पार्ट में डिवाइड हो जाता है और हमने फाइंड आउट करनी है कि 2 ब्लैक एंड 2 वाइट. परम्यूटेशन फाइंड आउट करेंगे. कैपिटल एन आपके पास जिस पे भी आप टोटल आपके पास बॉल्स जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो वो टोटल बॉल्स कितनी है, 8 हैं. गिवन है ये क्वेश्चन सारा पार्ट जो ये गिवन है. टोटल बॉल्स भी गिवन है, जो सिलेक्टेड बॉल्स भी गिवन है और उन सिलेक्टेड बॉल्स में से 2 वाइट हैं और 2 ब्लैक. अब यहाँ पे डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन फाइंड आउट करना है. अगर जस्ट कहते हैं ना कि वाइट बॉल सेलेक्ट की, टोटल बॉल्स में उसके आप परम्यूटेशन क्या है कि आपने सेलेक्ट किया है एन परम्यूटेशन स्मॉल एन, ये चीज़ है परम्यूटेशन. अब इसके जब हम कॉम्बिनेशन निकालेंगे इससे फर्दर यहाँ पे, तो इसकी परम्यूटेशन ब्लैक के साथ भी है और वाइट के साथ भी है. एन आपके पास मोर देन 1 पार्ट में डिवाइड हो गया. तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या था, एन आपके पास 2 में और K1 आपके पास क्या है, इसको सपोज कर लें K1 और इसको सपोज कर लें K2. K1 प्लस K2 इक्वल्स टू n. ठीक है. नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन, अब इसका क्या आ जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन इक्वल्स टू n फैक्टोरियल K1 फैक्टोरियल K2 फैक्टोरियल. 2 है. आप कहाँ तक जाते हो जितना आपके पास पार्ट में डिवाइड होता है. n आपके पास क्या है, 4 फैक्टोरियल K1 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. अब आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो. ये चीज़ इसलिए मैंने क्लियर की है कि अगर आपके पास K1 K2 2 हों, जिसना हमने मल्टीनोमियल का फॉर्मूला आपके पास क्या था, n फैक्टोरियल K1 फैक्टोरियल K2 फैक्टोरियल अप टू Kj फैक्टोरियल. ठीक है. और j आपके पास क्या है, नंबर ऑफ पार्ट्स में आपके पास स्मॉल एन डिवाइड हुआ होता है कि K1 प्लस K2 प्लस Kj इक्वल्स टू n. अगर j आपके पास 2 है तो आपके पास मल्टीनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाता है, बाइनोमियल में. अब यहाँ पे आपके पास K2 थे, K1 K2. जब हमने इस वाले फॉर्मूले में किया तो ये मल्टीनोमियल आपके पास बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया. ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है ना 4. जी बच्चे, हम स्मॉल एन के इवेंट की बात कर रहे हैं ना कि हम टोटल सैंपल स्पेस की बात कर रहे हैं. ठीक है. ये आपके पास ये था कि मल्टीनोमियल बाइनोमियल में कन्वर्ट हो गया कि अगर आपके पास स्मॉल एन 2 पार्ट्स में डिवाइड है. सेकेंड एग्जाम्पल, अ 6-sided die is tossed 12 times. How many distinct sequence of phase number from the set 1, 2, 3 up to 6 have each number pairing exactly twice. ये कि आपके पास 6-sided die कितने टाइम टॉस करें,
कैपिटल एन आपके पास क्या है 6, स्मॉल एन जितने टाइम आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, स्मॉल एन आपके पास क्या है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ जस्ट फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ordered pair means sample space किसके इक्वल आ जाएगा 6 raised to power 12। ये तो सैंपल स्पेस आ गया कि आप कॉइन को टॉस करते हो या डाई को टॉस करते हो तो आपके पास पावर रूल आ जाता है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सीक्वेंस ऑफ फेस में आपके पास 1 2 3 टोटल ये है 1 2 3 4 5 6 और हर नंबर कितने टाइम्स अपीयर हो रहा है, ये 2 टाइम, ये भी 2 टाइम, ये भी 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, ये भी 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, ये भी 2 टाइम्स और ये भी आपके पास 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है। कोई नंबर जितने टाइम अपीयर हो रहा था, जिस तरह उस एग्जाम्पल में ब्लैक बॉल कितने टाइम अपीयर हो रही थी 2, ब्लैक बॉल कितने टाइम अपीयर हो रही थी 2 टाइम, मीन कि K1 आपके पास क्या था 2 और व्हाइट बॉल कितने टाइम अपीयर हो रही थी 2, K2 आपके पास क्या हो गया 2। अब वहां पे K1 आपके पास क्या होगा, आपके पास n क्या है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, मीन कि जितने टाइम आप उसको प्रोसेस कर वो 12 है, ठीक है। K1 K2 उन्हीं प्रोसेस का डिवाइड कि उनका सम जो है वो आपके पास स्मॉल n आ रहा होता है। अब स्मॉल n तो 12 है और नंबर्स आपके पास ये हैं, हर नंबर कितने टाइम अपीयर हो रहा है 1 2 टाइम्स अपीयर हो रहा है, 2 भी 2 टाइम अपीयर हो रहा है। K1 मीन कि उस पर इतने टाइम एक्सपेरिमेंट हुआ है, K1 आपका 1 के ऊपर 2 टाइम एक्सपेरिमेंट हुआ है, 2 के ऊपर 2 टाइम एक्सपेरिमेंट हुआ है, 3 के ऊपर 3 टाइम एक्सपेरिमेंट हुआ है। K1 इक्वल्स टू 2 K2 अप टू K6। तो आपके पास डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन आपके पास क्या आ जाएगा, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सीक्वेंस, नंबर ऑफ हर नंबर जो वो 2 टाइम, हाँ हर नंबर 2 टाइम हो रहा है, डिस्टिंक्ट सीक्वेंस इक्वल्स टू n फैक्टोरियल K1 फैक्टोरियल K2 फैक्टोरियल अप टू K6 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल आपके पास क्या है 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 टाइम 2 फैक्टोरियल, ये आपके पास हो गया इवेंट। जी बच्चे आपके पास विद ऑर्डर ही है क्योंकि परम्यूटेशन आपके पास विद ऑर्डर के साथ आ रहा है, आपके पास ऑर्डर ही मेंशन हो रहा है कि 1 ही 2 टाइम आ रहा है, फिर 2 जो 2 है वो भी 2 टाइम्स आ रहा है आपके पास। और आपके पास अगर n भी डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है तो वो परम्यूटेशन के थ्रू ही आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये इवेंट है, आपके फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी सैंपल स्पेस और फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब आपके पास यहाँ आ गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, मीन्स कि अगर आपके पास डिस्टिंक्ट सीक्वेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्टिंक्ट दोबारा रिपीट हो जाता है ये आपके पास, ठीक है, जिसके हमने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सीक्वेंस निकाले उसी की अपने प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इफ a इक्वल्स टू, ये आपके पास सॉरी नंबर नहीं, ये आपके पास a है तो प्रोबेबिलिटी a क्या हो जाएगा 12 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 रेज़्ड पावर 6, 2 फैक्टोरियल कितने टाइम्स आ रहा है 6 टाइम्स आ रहा है और उसके बाद डिवाइडेड बाय 6 रेज़्ड पावर 12, ये प्रोबेबिलिटी है। अच्छा एक और इसकी एग्जांपल जो है वर्ड है इंग्लिश अल्फाबेट्स की हेल्प से, इसके नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन निकालने हैं कि इस वर्ड्स को कि कितने हम लोग पेयर्स बना सकते हैं। जिस तरह अब आपके पास ए बी और बी ए
दो पॉसिबिलिटीज है। इवेंट डिवाइड बाय सैंपल स्पेस होगा। डिवाइड बाय, ये सैंपल स्पेस है ना, डिवाइड बाय सैंपल स्पेस, इवेंट नंबर ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय सम। इवेंट में सारी चीज आ जाएगी ना, जो फैक्टोरियल। हाँ जी, ये मैंने 6 टाइम RS की पावर 6 कर दी है, मैंने बार बार लिखने की बजाय, एक ही बात है। आपके पास 2 फैक्टोरियल 6 टाइम रिपीट हो रहा है ना। अच्छा, अब इसके आपने नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन निकालने हैं कि आपके पास इसमें कौन कौन से अल्फाबेट है। A P K I S T N, ये है, ये अल्फाबेट्स हैं कि इनके आपस में रिलेशन डेवलप करने से कितने टाइम वर्ड्स बन सकते हैं, डिफरेंट वर्ड्स, कितने रिलेशन आ सकते हैं। सर A B का रिलेशन B A या A B, 2 रिलेशन पॉसिबल हैं। अब आपके पास A कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 2, और आपके पास कैपिटल N कितना है, कैपिटल N कितना है, और हम सेलेक्ट कितने करें हम, ऑफ कोर्स 8। बच्चे 8 टाइम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जितना आप 12 टाइम कर रहे थे, 2 टाइम्स आ रहा था, A भी आपका 2 टाइम्स आ रहा है, लेकिन आप यूज़ तो सारे के सारे कर रहे हो ना। कैपिटल N में जितने 8 हैं वही के वही आप यूज़ कर रहे हो, ये तो नहीं कि A 1 टाइम यूज़ कर रहे हो। इन्हीं को कहा है ना, इन्हीं को एडजस्ट दोबारा करना है। कैपिटल आपके पास टोटल अल्फाबेट्स भी आपके पास इस टाइम 8 हैं, और आपके पास जो इनमें सेलेक्ट कर रहे हैं हम यूज़ कर रहे हैं वो भी 8 करें। इनमें से आपके पास A क्या है, 2 1 1 1 1 1 1, इनका सम क्या आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हो गया, K1 K2 K3 K4 K5 K6 एंड K7। कोई भी वर्ड आपके पास है उसकी आप डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन या उनके अल्फाबेट्स के आप रिलेशन जब फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ दोज अल्फाबेट्स, तो आपके पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन के थ्रू आता है। हाँ, 7 आप लोगों ने ठीक कहा था, 80। अब आपके पास नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन इक्वल्स टू 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल अप टू 1 फैक्टोरियल। ये इवेंट, हाँ जी, एक ही स्टेटमेंट है, इवेंट हो या सैंपल स्पेस हो, ये तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आएगा ना कि आपने इवेंट फाइंड आउट करो या सैंपल स्पेस से। मैं जस्ट एक आपका सिर्फ यही बताया है कि ये वर्ड है, इसके अल्फ़ाबेट्स का आपने ऑल पॉसिबल रिलेशंस फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। अब इस वर्ड के रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो उसके लिए सबसे पहले आप ये देखोगे कि अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं और हर अल्फ़ाबेट कितने टाइम्स आपका यूज़ हो रहा है। आप जिसका रिलेशन बना रहे हो, उस रिलेशन पेयर्स बना रहे हो, उस पेयर में कितने आपके पास अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, 8, स्मॉल एन 8 है ना आपके पास, स्मॉल एन 8 है, और उसकी डिफरेंट आप पार्ट जब मैं डिवाइड कर दिया कि A आपके पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है, बाकी P K सब 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसके पास आप नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन रिलेशन जो आपके पास इतने टाइम्स आ जाएंगे। मीन्स के 8 7 6 5 4 3, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो इतने टाइम इसके रिलेशन बन जाएंगे। क्लियर? अब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 1 2 6 जी, अभी इस स्टेटमेंट में क्या चीज़, हाँ जी 8 है, आप लोग 7 कह रहे थे, मैंने गलती से 7 लिख दिया, बता मैं आप लोगों को 8 ही रही थी कि जितनों का आप पेयर्स बना रहे हो, पेयर में आप 7 तो नहीं कर रहे, करोगे तो 8 ही, यूज़ तो आपने सब ये करने हैं। अब इस स्टेटमेंट में मैंने जस्ट 1 स्टेटमेंट है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपको मिनिमम 2 स्टेटमेंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। इस स्टेटमेंट से आप कैपिटल N, हो सकता है कि मैं कैपिटल N कंसीडर कर दूं ऑल अल्फ़ाबेट्स, तो कैपिटल N क्या आ जाएगा, ऑल अल्फ़ाबेट्स, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं 26, कैपिटल N 26 हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हमें क्लियर नहीं है कि कुछ भी हो सकता है, जिसे इन्होंने 1 to 6 मेंशन कर दिया है, हो सकता है मैं आपको सिर्फ 7 मेंशन कर दूं, 26 मेंशन कर दूं। आपके पास ये वर्ड है पॉसिबल रिलेशन पेयर्स, मतलब 8 का पेयर्स कितने इस अल्फ़ाबेट से कितने रिलेशन आपके पास आ सकते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन। प्रोबेबिलिटी के लिए आप नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑर्डर जो आपके पास आता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस,
मैंने सिर्फ आप लोगों को यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करती हूँ कि आपके पास 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, एन अगर मैं कंसिडर करती हूँ आपके पास कैपिटल एन 7 है, 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, कौन कौन से 7 अल्फ़ाबेट्स हैं, वो ये वाले हैं, ठीक है। या आपके पास तो या आपके पास नहीं 7 26 कंसिडर टोटल कर देते हैं, 26 हैं, उनमें से आपने सेलेक्ट करने ये 8 ये सिलेक्ट हो रहे हैं, इनमें से आपने ये वाले अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर लिए और ये कितने अल्फ़ाबेट सेलेक्ट हुए हैं 8, 7 सेलेक्ट होंगे या 8 सेलेक्ट होंगे, आप 8 का पेयर बना रहे हो। यहाँ से जो मैंने स्टेटमेंट की है सिर्फ मैंने आपको, मुझे नहीं मालूम ये इवेंट है या ये आपके पास सैम्पल स्पेस है, ये एक स्टेटमेंट है, ये आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब ये क्लियर नहीं है कि ये सैम्पल स्पेस में ही होगा कंपल्सरी है या फिर ये इवेंट है। यहाँ पे आपने जो नंबर्स यूज़ कर रहे हो वो 8 हैं, स्मॉल एन यूज़ कर रहे हो या इसको कैपिटल एन कर लो, लेकिन जो आपके पास डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड हो रहा है वो आपके पास हर अल्फ़ाबेट इतने टाइम यूज़ हो रहा है। जिस तरह वहाँ पे आपके पास कितने टाइम 1 to 6 हैं और 1 भी 2 टाइम हो रहा था, 2 भी 2 टाइम हो रहा था, 3 भी, तो आपके पास डिवाइड हो रहा था 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अगर ये कहा जाता है कि 1 आपके पास 1 टाइम हो रहा है और 6 आपके पास 3 टाइम अपीयर हो रहा है, तो फिर आपके पास यहाँ पे क्या चेंज आना था, 1 फैक्टोरियल, लास्ट वाला आपके पास 3 फैक्टोरियल। अब लास्ट आपके पास रह गया विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विदाउट ऑर्डरिंग। हाँ जी, कैपिटल एन अगर आप 7 करते भी हो तो हमेशा आपके पास इन 3 केसेस में कैपिटल एन इज इक्वल्स टू स्मॉल एन और ग्रेटर देन आता है अगर आप परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन निकाल रहे हो। विदाउट आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट में आपके पास परम्यूटेशन हो या कॉम्बिनेशन, इन दोनों केसेस में स्मॉल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू स्मॉल एन, अदरवाइज आप सॉल्व नहीं कर सकते। फोर्थ आपके पास है सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट and without ordering, ठीक है। Number of distinct order, equals to n minus 1 plus n combination small n equals to capital N minus 1 plus n combination capital N। स्मॉल n कर लिए कैपिटल n कर लिया, आपके पास सेम रिजल्ट्स होंगे। सपोज कैपिटल N आपके पास 5, हमारे पास जो नॉर्मली हम हर के लिए एग्जाम्पल कर रहे थे क्या था, 5 बॉल्स थी और कितनी सेलेक्ट कर रहे थे, 2 सेलेक्ट कर रहे थे। अब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट ऑर्डरिंग कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कैपिटल एन आपके पास क्या है 5 minus 1 plus 2 combination 2 means 6 combination 2, 6 factorial 2 factorial 4 factorial 3 5 15 कि रिप्लेसमेंट आपके पास हो रही है लेकिन विदाउट ऑर्डरिंग, 1 2 and 2 1 सेम कंसिडर होंगे। इस वाले में आपके पास कौन कौन से आ जाते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 and 1 5
1 है तो सेकंड टाइम 1 हो सकता है क्योंकि वो रिप्लेस हो रहा है। फर्स्ट बॉल आप सेलेक्ट कर रहे हो, सेकंड बॉल के लिए आप उसको रिप्लेस कर रहे हो, लेकिन विदाउट ऑर्डरिंग है, मीन के ऑर्डर मेंशन नहीं है, 1 2 हो या 2 1 सेम है आपके पास। तो आपके पास 2 1 यहाँ पे ऑलरेडी 1 2 है इसलिए हमने 2 1 इग्नोर कर दिया। अब यहाँ पे 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 3 5, फिर आपके पास 4 4 एंड 4 5, लास्ट आपके पास है 5 5। ये कितने आ गए? 15 हो गए। विदाउट रिप्लेसमेंट में आपने 1 बॉल सेलेक्ट कर ली है तो सेकंड टाइम 1 की ऑप्शन खत्म हो गई। मींस कि आपके पास 1 2 3 4 5, ये 5 बॉल्स थी। 5 बॉल्स ने फर्स्ट टाइम आपने कौन से सिलेक्ट किया है? 1, तो आपने इग्नोर हो गई, जाहिर है 1 ली, लेकिन सेकंड एक्सपेरिमेंट सेकंड आप बॉल लेते हुए फर्स्ट वाली रिप्लेस नहीं कर रहे, तो वो आपके पास क्या हो जाती है? विदाउट रिप्लेसमेंट। आपने 1 रिप्लेस नहीं किया वापस, तो आपके पास 1 की ऑप्शन खत्म सेकंड के लिए, तो ये इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो ये वाली चीज़ आपके पास जो कॉमन है वो इग्नोर हो जाती है। ठीक है, ये दोनों आपने हाँ हाँ, अच्छा एक तो ये आप फार्मूले के थ्रू है, और सेकंड आप आपके पास सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 5 आ जाएगा, नहीं यहाँ से ये वाली चीज़ आपके पास है n-1 प्लस n फैक्टोरियल स्मॉल n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। सेकंड के लिए आपके पास आ रहा है n फैक्टोरियल एंड n-, सॉरी, अब यहाँ पे ये आपके पास 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। क्लियर? सॉरी, कैपिटल -1 आ जाएगा आपके पास। हाँ जी, केस में आपके पास सिर्फ ये कि रिप्लेसमेंट हो रही है लेकिन ऑर्डर मेंशन नहीं है। रिप्लेसमेंट में 1 है, रिप्लेसमेंट का सिर्फ ये होता है कि आपके पास कॉमन आ जाता है। रिप्लेसमेंट के लिए सिर्फ आपके पास जो ऑप्शन होती है कि वो आपके पास सेम एलिमेंट्स हो जाते हैं इन अ पेयर। ये वाले सेम आ गया, और विदाउट ऑर्डरिंग मीन कि अगर आप 1 2 लिख चुके हैं तो 2 1 कंसीडर नहीं करते। अगर विद ऑर्डरिंग होता तो 1 2 और 2 1 डिफरेंट ऑर्डर आपके पास आ जाता। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास ये वाले 4 खत्म हो गए। नेक्स्ट आपके पास है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या काफ़ी है? अभी आप लोग यहाँ पे ख़त्म होते साथ क्वेश्चन से। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लास्ट आपके पास यहाँ पे जो हमने किया था, इससे प्रीवियस वाला आपके पास क्या था? विदाउट रिप्लेसमेंट, कि रिप्लेसमेंट नहीं हो रही। उसमें आपके पास कौन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने आ रहे थे? 10 आ रहे थे। विदाउट रिप्लेसमेंट होने की वजह से आपके पास सिर्फ कॉमन वाला रिमूव हो गया। क्यों? कि आपके पास अगर 1 एक दफ़ा सेलेक्ट कर चुके हो तो सेकंड ऑप्शन में 1 नहीं रहा आपके पास, क्योंकि टोटल में आपके पास 1 टाइम ही है। ठीक है, 1 आपके पास 1 टाइम ही है। फर्स्ट टाइम आपने सेलेक्ट कर लिया तो सेकंड टाइम आपके पास ऑप्शन विदाउट रिप्लेसमेंट में नहीं रही, तो आप सेकंड टाइम 1 वाला दोबारा सेलेक्ट तो नहीं कर सकते, या 2 3 4 5 आपके पास ऑप्शन रहेगी। और नेक्स्ट आपके पास है विदाउट ऑर्डरिंग, और विदाउट ऑर्डर मीन कि
कि आपके पास ऑर्डर मेंशन नहीं है, ऑर्डर क्लियर नहीं है, 1 2 और 2 1 सेम है। अदरवाइज आप ये कहते हैं ना 1 2 और 2 1 को हम किसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट करते हैं, ऑर्डर वाइज। अदरवाइज एलिमेंट आपके पास जो है वो तो सेम है, एक पेयर में 1 और 2 सिलेक्ट हो रहे हैं, 2 1 सिलेक्ट हो रहा है, ये 1 2 सिलेक्ट हो रहा है। अगर ऑर्डर के साथ हम क्लिक करते हैं तो 1 2 और 2 1 हमारे पास डिफरेंट हो जाता है। विदाउट ऑर्डरिंग की वजह से 1 2 ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका है, इसलिए हमने 2 1 इग्नोर कर दिया। यहाँ पे 3 1 इसलिए इग्नोर कर दिया कि 1 3 ऑलरेडी है, 3 2 इसलिए इग्नोर कर दिया कि 2 3 भी ऑलरेडी है। यहाँ पे आपके पास विदाउट नहीं है, विद रिप्लेसमेंट है। रिप्लेसमेंट में सिर्फ आपके पास सेम एलिमेंट्स रिपीट हो गए, ये 5 ऐड हो गए जो कि 15 हो गए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके पास के एक इवेंट दूसरे इवेंट पर डिपेंड कर रहा है। अब डिपेंड किस तरह कर रहा है कि आपके पास सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं। 4 ऑप्शन में ये 4 बॉल्स हैं। किसी एक स्टूडेंट को आके कहूँ कि आपके पास कितनी चॉइस है, आपके पास अगर मेरे को व्हाइट बॉल सेलेक्ट करने की कितनी चॉइस है आपके पास, 2 आउट ऑफ 4। आप आके जो उनमें से कोई भी, आप ये नहीं जरूरी, आपके पास चांस है, आप रैंडमली कोई भी अगर रिमूव करते हो, आओ करो, हाँ करो, कोई भी जरूरी नहीं कि भाई आपके पास चॉइस है, बी को रिमूव कर दिया। अब इसने बी किए, ब्लैक किए या वाइट किए, अब सेकंड आप आउट हो, ठीक है। अब इसके पास वाइट के कितने चांसेस हैं, 2 हैं। क्यों 2 हैं कि फर्स्ट वाले ने ब्लैक रिमूव कर दी, 2 आउट ऑफ 3, आप इनमें से एक रिमूव करो। अगर फर्स्ट वाला वाइट रिमूव कर देता, फर्स्ट वाला आपके पास, फर्स्ट वाले के पास ब्लैक की ऑप्शन कितनी थी, 2 आउट ऑफ 4, सेकंड वाले के पास 2 आउट ऑफ 3, अब थर्ड वाले के पास ऑफ कोर्स 2 आउट ऑफ 2। अगर फर्स्ट वाला जो है ब्लैक की जगह वाइट रिमूव हो जाए तो सेकंड वाले के पास वाइट की ऑप्शन कितनी रह जाती है, 1। अब ये वाला किस पे डिपेंड कर, फर्स्ट के पास तो फुल, चाहे ब्लैक किया रिमूव या वाइट किया, उसके पास 2 ओवर 4 ही है, लेकिन सेकंड वाला फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा है। ये आपके पास ए है फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड बी है और थर्ड सी है, ठीक है। अब आपके पास ए वाला इंडिपेंडेंट है, उसके पास ओपन चॉइस है और ऑल चॉइसेस हैं। सेकंड वाला उस पर डिपेंड कर रहा है कि अगर ए वाला जो है उसने ब्लैक सेलेक्ट करी तो उसके पास वाइट के ऑप्शन सारी हैं, अगर उसने वाइट सेलेक्ट कर ली तो उसके पास वाइट के ऑप्शंस कम होंगे। कि सेकंड वाला फर्स्ट पर डिपेंड कर रहा है कि फर्स्ट के क्या थ्रो है ये एक्सपेरिमेंट है, उसकी बेस पे कभी उसकी परसेंटेज कम, प्रोबेबिलिटी लो हो जाती है, कभी हाई हो जाती है। एक और मैं एग्जांपल यहाँ पे ये देती हूँ कि आप लोगों के मार्क्स आते हैं, ठीक है। मार्क्स आपके पास जितने, कुछ स्टूडेंट्स के बहुत हाईएस्ट मार्क्स आ रहे होते हैं, उस पर डिपेंड कर रहा होता है कि एवरेज ऊपर चली जाती है। मीन्स कि बाकी इस पर डिपेंड कर रहे होते हैं कि अगर बहुत जो टॉपर्स हैं उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं तो एवरेज आपके पास आपकी अप हो जाएगी। बाकी स्टूडेंट्स उन पर डिपेंड करें, अगर उनके मार्क्स नॉर्मल आए हैं तो एवरेज आप लोगों की रिड्यूस हो जाएगी, वो भी इस पर डिपेंड कर रहे हैं कि अब आपके पास एवरेज किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, उन स्टूडेंट के मार्क्स के ऊपर। इवेंट ए आपके पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, टॉप 4 स्टूडेंट्स, और एवरेज बी आपके पास है एवरेज डिपेंड कर रही है इवेंट ए पे। ज़्यादा मार्क्स लेंगे एवरेज इंक्रीज कर जाएगी, मार्क्स कम लेंगे तो एवरेज डिक्रीज हो जाएगी। और कभी यहाँ पे ये है कि 1 2 3 4 ये आपके पास नंबर्ड बॉल है। इवेंट ए है कि आपने ऑड बॉल सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इवेंट बी क्या है कि इवन आपने
ए जो है इवेंट ए, ये तो सैंपल स्पेस है, इवेंट ए जो है वो आप ऑड नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, बी आपका इवन नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, बी ए पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा हो रहा है कि अगर ए ने कोई चीज सेलेक्ट कर ली है तो बी के पास ऑप्शंस कम हो रही हैं, ए डिफरेंट है और आपके पास बी डिफरेंट है, मीन कि ए इज डज नॉट डिपेंड ऑन बी एंड बी इज डज नॉट डिपेंड ऑन ए। ये दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, मीन्स की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी है कि एक इवेंट दूसरे इवेंट पर डिपेंड कर रहा है और उनमें से एक इवेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी of event A given that event B has occurred। अच्छा, और यहाँ पे जिस तरह मैंने रैंडमली का कहा था, रैंडमली का फॉरन माइंड में आ जाता है कि वो कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा है, इसी तरह जहाँ पे गिवन का वर्ड यूज़ हो रहा है वहाँ पे फॉरन माइंड में आ जाता है कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला B over A, A over B, which is equals to A intersection B divided by probability B, और probability B is not equals to 0 and B over A, probability A intersection B divided by probability A, and probability A is not equals to 0। ठीक है, इस केस में आपके पास जो ओवर के फॉर्म में होता है ये इंडिपेंडेंट इवेंट होता है, और जो आपके पास न्यूमिनेटर में होता है वो आपके पास डिपेंडेंट इवेंट होता है। A डिपेंड्स ऑन B और यहाँ पे B डिपेंड्स ऑन A। ओवर में आपके पास यहाँ पे A इंडिपेंडेंट है और B डिपेंडेंट। Sample space equals to 1B, 2B, 3W and 4W। Event A equals to 1B, 2B, event B equals to 2B and 4W, and C equals to 3W and 4W। Find conditional probability A over B and probability A over C। सिंपल डाटा सजेस्ट गिवन है, आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। आपके पास न्यूमेरिकली डाटा गिवन है। सॉल्यूशन, प्रोबेबिलिटी ए आपके पास क्या है, 2 out of 4। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्या है, 2। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल 4। प्रोबेबिलिटी बी आपके पास क्या है, 2 out of 4। अब इसको सॉल्व करने में A over B में क्या क्या रिक्वायर्ड है, A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B आपके पास कौन सा आ जाएगा, इंटरसेक्शन B में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 एंड B। ये आ गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B किसके इक्वल है, यहां से क्लियर नजर नहीं आ रहा, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B में कौन सा एलिमेंट सेम है, 2B।
ये सेम है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 1/4। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1/4 एंड 2/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2। क्या चीज? हाँ जी, 1 आपके पास एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी सेट में कितने हैं, 1 है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने हैं, 4 है। नहीं, इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं कहा कि ए इंडिपेंडेंट है ये बी, बस ये कहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ए ओवर बी। ठीक है, आगे किस तरह डिपेंड करे ये मैं अगली स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बताती हूँ। अच्छा, ऑलरेडी क्वेश्चन आप कर चुके हो। एन अर्न कंटेन 2 ब्लैक बॉल्स एंड 2 and 3 वाइट बॉल्स। सैंपल्स पे आपके पास जो सेट है उसमें 2 ब्लैक बॉल्स एंड 3 वाइट बॉल्स हैं। 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड। टोटल कैपिटल एन आपके पास क्या है, 5, स्मॉल एन 2। एन अर्न कंटेन 2 ब्लैक बॉल्स एंड 3 वाइट बॉल्स। 2 balls are selected at random from the urn without replacement and the sequence of color is noted। इसके थ्रू आपने विदाउट रिप्लेसमेंट है और आपने select 2 from 5 balls। किसके थ्रू आप सैंपल स्पेस निकालोगे, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। विदाउट रिप्लेसमेंट है, या तो वो परम्यूटेशन होगा या वो कॉम्बिनेशन है। select 2 balls randomly, तो आपके पास क्या होगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। 2 balls are select at random, randomly बच्चे, randomly आपके पास 5 कॉम्बिनेशन 2, कितनी ऑप्शन हो गई है, 10। आपके पास टोटल 5 balls हैं। 2 balls are selected at randomly from the urn without replacement। randomly ये सीक्वेंस नहीं आपको कोई गिवन कि आपने किस सीक्वेंस से या किस ऑर्डर से लेना है, विदाउट ऑर्डर रैंडमली आपने लेना है, और विदाउट रिप्लेसमेंट गिवन है। विदाउट रिप्लेसमेंट एंड विदाउट ऑर्डरिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आपके पास ये चीज आ गया। अब सेकंड स्टेटमेंट, जो सेकंड स्टेटमेंट है आपके पास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट both balls are black। ये इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। ये 2 मेथड्स के थ्रू होगी। फर्स्ट मेथड में आपके पास नंबर ऑफ सैंपल स्पेस और आप ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपने किया था कि अगर आपके पास 2 सेलेक्ट करें कि 2 की 2 ब्लैक हैं, तो आप वाइट में से क्या सेलेक्ट, कितनी सेलेक्ट हो रही है, कोई भी नहीं, तो नंबर ऑफ इवेंट आपके पास क्या आ जाएगा, मतलब बोथ बॉल्स आर ब्लैक। तो आपके पास ब्लैक कितनी थी, 2 कॉम्बिनेशन 2 मल्टीप्लाई 3 कॉम्बिनेशन 0। ये था ना कि 1 फ्रॉम ब्लैक एंड 1 फ्रॉम वाइट, या फिर 2 फ्रॉम ब्लैक, या हो सकता है 2 फ्रॉम वाइट, which is equals to 1। और प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर ब्लैक, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/10। अच्छा, अब ये सेकेंड मेथड बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट मेथड में कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है फर्स्ट मेथड। अच्छा, यहाँ पे कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स, फर्स्ट इज ब्लैक एंड सेकेंड इज ऑल्सो ब्लैक। प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर ब्लैक को हम
B1 इंटरसेक्शन B2। B1 के फर्स्ट ब्लैक बॉल और B2 सेकेंड ब्लैक बॉल। प्रोबेबिलिटी बोथ बॉल्स आर ब्लैक को हम लोग